16 माह पहले जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज जो 300 को टच के ऊपर से छलांग लगा दी और बिल उसके साथ था कि उनके पास पैसे नहीं थे, ये चीनी बेच दी कोड़ियों के मोल। अब फिर हम डॉलर दे के चीनी को उनके हाथ मजबूत किया, लेकिन आम आदमी जो 70-80 रुपए किलो चीनी ले रहा था, आज 200 रुपए। उनको डायरेक्ट चोरी की बिजली देगा अपने अफसरों को, और रोकने वाले भी वही हैं। और देखिए आप ये 5000 रुपए की लेके आए हैं, इसके बाद आपको एक लेटर आ जाता है कि नहीं यार ये गहरा तरीन समुद्र दिया, सी पैक की सूरत में गेम चेंजर दिया, बुलंद तरीन चोटियां एक्सप्लोर की। तो अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जेजे टीवी के प्लेटफॉर्म से मैं हूं सुल्तान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ हैं जमात इस्लामी के सीनियर रहनुमा रजा अहमद शाह साहब, और आज हम इनसे ये जानेंगे कि पूरा पाकिस्तान अपने घरों में बैठा हुआ है, जमात इस्लामी को क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि पूरे मुल्क पाकिस्तान और पूरी अवाम के लिए आज सड़कों पर है जमात इस्लामी। जैसा कि आपने देखा होगा कि सिराजुल हक साहब ने काफी सारे कह ले कि जलसे भी किए और जुलूस भी किए महंगाई के खिलाफ, और ये आज से नहीं कर रहे, शुरू से करते हुए आ रहे हैं। तो अब जो है कि एक नई बात सामने आई है कि जो रावलपिंडी में और मुल्क पाकिस्तान में पहिया जाम हड़ताल करने जा रही है जमात इस्लामी, और आज हम रजा शाह साहब से ये जानेंगे कि आपको ऐसा क्या पड़ा कि आप लोग ही क्यों मैदान में आए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, इस वक्त गुर्बत और महंगाई ने एक गरीब शख्स की जो है कमर तोड़ के रख दी है। आज से 16 माह पहले जो पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, आज जो 300 को टच कर रहा है। जो डीजल 140 रुपए लीटर था, वो 300 को टच कर रहा है। कोई दाल ऐसी नहीं है जो 500 रुपए से, आटा 55 रुपए किलो था, आज 140 रुपए किलो है। तो निगरान गवर्नमेंट ने अपने पहले ही वीक में जब इन्होंने इक़्तिदार संभाला तो 20 रुपए लीटर इन्होंने डीजल इंक्रीज किया और 20 रुपए लीटर इन्होंने पेट्रोल के रेट्स बढ़ाए, और इसके साथ साथ हर आए रोज 4-5 रुपए यूनिट बिजली में ये इंक्रीज कर रहे हैं। आप मुझे बताएं कि एक शख्स जिसकी 20-25-30 हजार रुपए तनख्वाह है, वो अपना बिजली का बिल देगा, बच्चों की फीस देगा, अपने घर के लिए अशिया खुर्दनोश लाएगा, वो जिंदा कैसे रहेगा? आप देखें आए रोज लोग खुदकुशियां कर रहे हैं। ये हमारे करीबी रावलपिंडी में खन्ना पुल से एक बुजुर्ग शख्स ने पुल के ऊपर से छलांग लगा दी और बिल उसके साथ था कि उनके पास पैसे नहीं थे कि वो बिल अदा कर सकें। बेशुमार लोग ऐसे हैं कि जो बिलों को लेके फिर रहे हैं, और जो आपकी रूलिंग एलीट है, जो आपकी हुक्मरान अशराफिया है, उनके बिजली उनकी फ्री है, उनका पेट्रोल फ्री है, अरबों रुपए आप खर्च कर रहे हैं। 3 रोज तक वजीर आजम पाकिस्तान जनाब काकड़ साहब ने, अनवारुल हक काकड़ साहब ने मीटिंग की, बिजली के हवाले से ब्रीफिंग्स ली, लेकिन एक पैसे की भी रिलीफ उन्होंने एक आम आदमी को नहीं दी। अब पूरा मुल्क जो है इस वक्त सरापा एहतजाज है। शाह जी, वो कह रहे हैं फैसले होंगे लंदन में, अमेरिका में, जो फैसला IMF करेगा वो ही हम पे मुसल्लत कर दिया जाएगा पाकिस्तान पे। देखिए जी, मैं गुजारिश करता हूं कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है, मैं ये समझता हूं कि ये PDM की हुकूमत का ही वो उसको इन्होंने उसी को कैरी ऑन कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि इनका काम ये था कि ये इन्होंने इलेक्शन कराना है, 3 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन कराना है, लेकिन ये इनका एक कोई लॉन्ग टर्म प्रोसेस ये चला रहे हैं। आप देख लें चीनी को, चीनी पहले PDM की गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट की, उस वक्त चीनी की पाकिस्तान में कीमत थी 70-80 रुपए पर केजी, आज 200 रुपए पर किलो रिटेल में फरोख्त हो रही है। और आज ही इन्होंने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स ने ब्राजील में लेटर लिखा है कि 1 लाख करना चाहते। आप मुझे बताएं कि डॉलर जो इंटर बैंक में उसका 306 रुपए 40 पैसे आज का जो रेट खुला है, तो ये डॉलर जो हमारे पास है ही नहीं, तो ये डॉलर दे के हमने अपनी चीनी बेच दी कोड़ियों के मोल। अब फिर हम डॉलर दे के चीनी को हम इंपोर्ट करेंगे। शाह जी, ये कल से एक बात चल रही है मीडिया पे कि जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, उस टाइम पे जो कह लें कि जो चीनी माफिया थे, उन लोगों ने इमरान खान को मामू बनाया, और इस दौर में PDM को भी चीनी माफिया ने मामू बनाया। उन्होंने कहा जी हमारे पास चीनी है, तो जब ये वक्त आया तो उन्होंने कहा जी अब हमारे पास चीनी नहीं है।
ठीक है, ये साबित हो गया ना। अब नवंबर में जो है आपकी क्रॉप आएगी, क्रशिंग सीजन नवंबर मिडल में शुरू होगा। जी। ठीक है, जो पिछला साल जो गुजरा है उसमें हमारे पास बड़ी अच्छी गन्ने की बंपर क्रॉप थी, पर इन्होंने उस चीनी को एक्सपोर्ट कर दिया। अब डॉलर दे के उसको बड़ी कीमत पे इंपोर्ट करेंगे। ये माफियाज को, ये पीडीएम गवर्नमेंट ने भी, ये माफियाज के हाथ मजबूत किए हैं, जो काटर बने हुए हैं आपको पता है, उनके हाथ मजबूत किए हैं। लेकिन आम आदमी जो 70-80 रुपए किलो चीनी ले रहा था, आज 200 रुपए किलो में खरीदने पर मजबूर है। शाह जी, जो हमारे वजीर आजम थे, कह लें कि शहबाज शरीफ साहब, वो कहते हैं मैंने सियासत नहीं बचाई, रियासत बचाई है। तो क्या उन्होंने रियासत बचाई है? मैंने कल के व्लॉग में यही बात की है कि आपने तो गरीब को मार दिया, क्या रियासत बचाई है? देखिए जी, मैं ये समझता हूं कि पीडीएम की गवर्नमेंट में मियां शहबाज शरीफ साहब ने और जो उनके हवारी थे, उन पे जो केसेस थे, भले नैब के थे, भले हाई कोर्ट में थे, सुप्रीम कोर्ट में थे या लोअर कोर्ट्स में थे, उन्होंने वो अपने केसेस खत्म किया है, केसेस फाइल किए हैं। अगर एक आम आदमी को रिलीफ देने के लिए उन्होंने कोई काम किया है तो मुझे बताएं। देखिए, अब ये सेहत कार्ड था, सेहत कार्ड वो अब मैं सिर्फ केपी में ऑनर हो रहा है और मैं ख्याल गिलगित बल्तिस्तान में ऑनर हो रहा है, अब पंजाब में ऑनर नहीं हो रहा। जो इमरान खान साहब ने सेहत कार्ड बनाया, हाँ, वो नहीं हो रहा। अच्छा, 2018 से पहले जनाब नवाज शरीफ साहब ने भी एक सेहत कार्ड निकाला था, शायद उसके बारे में आपको कोई इल्म हो? उसमें 5 लाख रुपए थे, मेरा भी आया था वो कार्ड। लेकिन मुझे इतना उसका पता नहीं है कि वो, लेकिन ये जो सेहत कार्ड इमरान खान साहब ने निकाला, इसमें लोगों को, आम आदमी को रिलीफ मिला था। अच्छा सर, वो काफी सारे लोग ये भी कहते थे कि ये जी मेरा सेहत कार्ड है, मुझे यहाँ से एक डिस्प्रीन का पता ले दें, तो उससे वो डिस्प्रीन का पता भी नहीं मिल रहा था। तो उसका कोई फायदा था आपको सेहत कार्ड का? नहीं, उस सेहत कार्ड का तो मैं नहीं समझता, कि मुझे अब पूरी तरह से याद नहीं है उसका। लेकिन ये जो सेहत कार्ड था, जो पीटीआई की इसी की बात कर रहा हूं मैं, इसमें लोगों को रिलीफ मिला है, हॉस्पिटल्स की हद तक रिलीफ मिला है। देखिए, उसमें शायद आप भी मकामी हैं, रावलपिंडी के, मैं भी मकामी हूं, और हम शुरू से, हमारे जो सबसे करीब है सेंटर हॉस्पिटल है, जिसका नाम बेनजीर हॉस्पिटल है, ओली फैमिली हमारे करीब है। आज तक हमने जितना भी यहाँ से ट्रीटमेंट लिया या करवाया है, या जितनी भी मेडिसिन ली है, फ्री ली है। ठीक है, ये इमरान खान के दौरे हुकूमत से पहले भी और मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ से पहले भी ये हमें सब फ्री मिलता रहा है। तो फिर इन लोगों ने हमें क्या ये कार्ड निकाल के मामू बनाया? नहीं, वो एक अलग चीज है। लेकिन ये 12 लाख रुपए तक जो आपके ऑपरेशंस हैं, या मिसाल के तौर पे ये सी सेक्शन जो गायनी का बच्चों की डिलीवरी के दौरान, और जो किडनीज के छोटे मोटे ऑपरेशन और हार्ट के भी ऑपरेशन, और इसमें जो स्टंट वगैरह लोगों को डले हैं, लोगों को रिलीफ मिला है इसमें। अच्छा शाह जी, वापस आते हैं हम अपने जो इस वक्त मौजूदा बिगड़ी हुई सूरत हाल है मुल्क पाकिस्तान की। कहा यह जा रहा है कि जो 17, 18, 16 ग्रेड के अफसर हैं, उनको जो फ्री यूनिट मिलते थे वो बंद कर दिए जाएंगे। अगर वो बंद कर दिए जाते हैं तो जो लाइनमैन है, जिन लोगों ने, जो बड़े बड़े अफसरों के लाइनमैन जो वापटा के हैं, जिन लोगों ने बड़े बड़े अफसरों की कह ले के जो तारे हैं एसी की वो डायरेक्ट लगाई हुई हैं, उनको तो बिल वैसे ही नहीं आता। तो ये जब उनसे यूनिट वापस ले लेंगे तो क्या इस चीज पर रोकथाम कर पाएंगे कि जो लाइनमैन है वो उनको डायरेक्ट चोरी की बिजली देगा अपने अफसरों को, और रोकने वाले भी वही हैं और देखने वाले भी वही हैं? देखिए जी, उसमें ये है कि मैं समझता हूं कि प्रीपेड भी ये सिस्टम क्यों नहीं ला रहे, डिजिटल सिस्टम। जिस तरह आप मोबाइल का 1000 रुपए का कार्ड फीड करते हैं, उसी तरह ये प्रीपेड भी हो सकता है। लेकिन उसमें फिर ये जो चोरी है ना, उसमें चोरी नहीं होगी। अब ये चाहते नहीं है, दुनिया के बहुत से मुल्कों में वो सिस्टम चल रहा है, लेकिन ये अगर वो सिस्टम लाएंगे तो उसमें चोरी नहीं होगी। जितनी बिजली इस्तेमाल करेंगे उतना कार्ड इस्तेमाल करेंगे। मैं उसमें गुजारिश ये करता हूं कि पूरी दुनिया में जो लाइन लॉसेस है ना जी, वो 7-8% है, लेकिन पाकिस्तान में 18-19% लाइन लॉसेस है। इसमें वो बिजली भी शामिल है ना, कि जो ये वादा में जो काली भेड़े हैं, लोगों से पैसे लेके वो उनको डायरेक्ट कनेक्शन के दे देते हैं, और वो भी बोझ जो है ना एक गरीब आदमी पड़ता है। वो 100 यूनिट या 200 यूनिट वाली या जो इससे इस्तेमाल करते हैं, वो सारा बोझ गरीब आदमी पड़ता है। जो चोरी होती है उसका बोझ भी, और जो एलीट इस्तेमाल कर रही है, जिसको गवर्नमेंट की तरफ से यूनिट्स फ्री हैं, वो भी, सारा बोझ जो है ना वो गरीब आदमी पे पड़ रहा है। शाह जी, हमारे पास FIA है, पंजाब पुलिस है, और जिसका कह लें कि एक नाम भी है, और लोग डरते भी हैं पंजाब पुलिस से, उसके बावजूद बिजली चोरी होती है।
तो जो हुकूमत है जो बिलों में इजाफा कर देती है, टैक्सेस में इजाफा कर देती है, अब पीटीवी मेरा ख्याल हम में से कोई भी नहीं देखता, उसके भी 35 रुपए लगे हुए हैं। तो मकसद ये बात करने का कि बजाय उन लोगों को पकड़ने के, तो ये इजीली बैठ के लैपटॉप पे एक हिसाब किताब लगा के एक बिल इशू कर देते हैं, एक टैक्स इशू कर देते हैं, वो सारा जो बर्डन है गरीब अवाम पे पड़ जाता है। तो क्यों नहीं ये उन लोगों को पकड़ते जो बिजली चोरी करते हैं? क्या ये इन लोगों ने आसान रास्ता ढूंढा हुआ है कि बस आसानी से शाहजी के ऊपर बिल डाल दो, सुल्तान साहब के ऊपर डाल दो, बाकी जो हमारे कैमरामैन है इन पे डाल दो, गरीब अवाम पे डाल दिया जाता है? जो लोग बिजली असल में चोरी कर रहे हैं उन पे हाथ क्यों नहीं डाला जाता? देखा जी, उसकी जो मेन वजह है ना कि ये जो वापडा का अमला है, ये उनकी मिली भगत से बिजली चोरी हो रही है। अगर उनकी मिली भगत ना हो तो बिजली चोरी नहीं हो सकती। तो इस पे कौन रोकथाम करेगा? बुनियादी तौर पे तो ये महकमे की अपनी जिम्मेदारी है कि उन्हें चाहिए कि उनके महकमे में जो काली भेड़ें हैं उनके खिलाफ एक्शन किया जाए, कि उन्हें इस काम से रोका जाए। अदरवाइज मैं ये समझता हूँ कि 10,000 रुपये जिसका बिल है उसमें 4,000 टैक्सीज हैं, 10 किस्म के टैक्सीज हैं। फिर आप देखें ना, मैं अभी एक चीज मार्केट से लाया हूं, ये घड़ी आपने पहनी हुई है, आप ये 5,000 रुपए की लेके आए हैं। इसके बाद आपको एक लेटर आ जाता है कि नहीं यार ये तो इसके 500 रुपए आप और दें। तो अब ये देखें ना, फ्यूल एडजस्टमेंट लगाती हैं, जो आपका ये बिल आया है इसमें पिछले महीने के हवाले से इन्होंने फ्यूल एडजस्टमेंट लगाई दी। यार बिजली यूज हो गई, बिल पे कर दिया, तो आप इसको दोबारा जो पिछले महीने की बिजली है जो इस्तेमाल हो गई है उस पर आप ये चार्जेस क्यों लगा रहे हैं? निगरान सेटअप के 3 इजलास हो चुके हैं और बेनतीजा सारे वो हो गए। और अभी ये कहा जा रहा है कि जो 400 तक के यूनिट के जो सार्फिन हैं जो यूज करते हैं उनको कुछ रिलीफ दिया जाएगा। रिलीफ भी इस सूरत में दिया जाएगा कि जो इस साल का बिल होगा वो अगले साल निकाल लिया जाएगा। तो क्या रिलीफ मिला इसमें? नहीं देखें जी, वो जो 3 रोजा, मैंने पहले भी गुजारिश की कि वो जो 3 रोजा वज़ीर आज़म साहब ने मीटिंग की वो उसका रिजल्ट 0 है। और महसूस ये हो रहा है कि इसके लिए भी ये IMF को और या वर्ल्ड बैंक को ब्रीफिंग देंगे, तो उसके बाद अगर वो इन्हें इजाज़त देंगे तो फिर ये अवाम को रिलीफ देंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो निगरान गवर्नमेंट है इसका ये मैंडेट नहीं है कि ये बिजली और बाकी चीज़ों की कीमतों में इजाफा करें। इन्हें चाहिए कि 90 डेज में इलेक्शन कराएं और जो नई गवर्नमेंट आए उसके पास मैंडेट होगा, पब्लिक का मैंडेट होगा, तो वो फिर इन चीज़ों पे जो है देखें कि किस तरह हमने इसको लेके चलना है। आप देखें कि आपकी PIA है, आपका ये वापडा का यही महकमा है, आपका रेलवे है, आपके तमाम जो स्टील मिल है, जितने बड़े आपके इदारे हैं, सब नुकसान में चल रहे हैं। शाह जी, अगर इलेक्शन होता है तो जो इस वक्त पॉपुलैरिटी है जिस जमात की वो PTI है। PTI को तो सामने आने ही नहीं दिया जा रहा। PTI को तो कह लें कि वो लाना ही नहीं चाह रहे, क्योंकि 9 मई का जो वाकयात हुए थे उसके बाद कह लें कि PTI को दीवार के साथ लगाया गया है। और कुछ लोग ये कहते हैं PTI के कि जिन लोगों ने कह लें कि कोर कमांडर हाउस पे GHQ पे हमला किया वो हमारे लोग है ही नहीं है। देखें जी, ये एक अलग सी बहस है, ये एक अलग सी बहस है, मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता। लेकिन जो हमारे इदारे हैं, चाहे वो कोर कमांडर हाउस है या जिना हाउस है या हमारे जो शोहदा हैं उनके जो वहाँ पे मुजस्मे थे, ये जो सारी चीज़ें हैं, इससे जो एक आम पाकिस्तानी है बल्कि हर पाकिस्तानी का दिल रंजीदा है। तो ये इंक्वायरी करना तो इदारों का काम है, पुलिस का काम है कि किन लोगों ने ये काम किया है, और जो लोग इस काम में शामिल थे या जिनके खिलाफ सबूत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ जी। शाह जी, आखिरी पैगाम कोई कौम को देना चाहिए? देखिए जी, मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इस मुल्क को जो है ना, इस नाजुक सूरत हाल में एक यकजहती की जरूरत है, और कौम को ये पहचानने की जरूरत है कि जो असल लीडर कौन है इस मुल्क का। आप देख लें कि जितनी भी सियासी पार्टियों ने आज ये वो मुल्क है जिसको अल्लाह ताला ने 5 दरिया दिए, गहरा तरीन समंदर दिया, सी पैक की सूरत में गेम चेंजर दिया, बुलंद तरीन चोटियाँ इस मुल्क में हैं, खूबसूरत जंगलात हैं, पंजाब की और सिंध की सोना उगलती ज़मीनें हैं। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि आपकी जो लीडरशिप आई है आज तक, आपके जो लीडर्स आए हैं वो तमाम जो है ना चोर आए हैं। उन्होंने इस मुल्क का, इस गरीब कौम के मुतालिक नहीं सोचा। कौम को ये चाहिए कि अपने लीडर को पहचाने। मैं ये समझता हूँ कि सिराजुल हक की सूरत में इस कौम के पास एक निजात दहिंदा है। आज भी आप देख लें
कि अगर लोगों के हकूक के लिए, इस महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ वो पार्टी जो कहती है कि जी हमारी रूट्स हैं, वो पार्टी जो कहती है कि हम जीतेंगे, कोई पार्टी आज मैदान अमल में है सवाए जमात इस्लामी के, सिराजुल हक के, ये पब्लिक इशू पे कोई भी बड़ी सियासी पार्टी इस वक्त मैदान में नहीं है। तो मैं अपने लोगों से, अपने मुल्क में बसने वाले लोगों से कहूंगा कि आप इस लीडरशिप को पहचानें और इसका साथ दें। शाह जी, ये जो हमारे कह लें कि पीटीआई, नून लीग के या आपकी जमात इस्लामी के जो वर्कर हैं, उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? देखें जी, जो क्योंकि वर्कर इस टाइम, वर्कर क्या कह लें कि अवाम पूरी बढ़ चुकी है। देखें जी, बात इस वक्त ये है कि मैंने पहले कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ी चीज जिसकी हमारे मुल्क को जरूरत है ना, वो अपनी मिली यकजहती की जरूरत है। हमने एक पेज पे, एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना, और ये जो निगरान गवर्नमेंट है इसको चाहिए कि फौरी तौर पर फ्री, फेयर और इम्पार्शियल इलेक्शन करे। शाह जी, एक सवाल है, जिस तरह आवाम सड़कों पे बाहर निकल रही है और ताजर बरादरी भी निकली, आवाम भी निकली, हर तरह के लोग सड़कों पे निकले, अपने अपने बिल लेके निकले, बिल जलाए गए, उसके बावजूद ₹2.35 मजीद इसमें इजाफा किया जा रहा है। ऐसा कुछ है आपके इल्म में? जी, इसमें इजाफा किया जा रहा है, और ये भी सुनने में आया, सोशल मीडिया पे ये बात गर्दिश कर रही है कि दिसंबर तक इसको 90 रुपए पर यूनिट में ले जाएंगे, और 10, 12, 15 रुपए अब डीजल में और पेट्रोल में इंक्रीज करने लगे हैं। तो मैंने देखे ना कि इस गवर्नमेंट का, इस निगरान हुकूमत का ये मैंडेट नहीं है। चलें, शुक्रिया जी। शाह जी, देखा कि जो है तकरीबन 10 रुपए पेट्रोल में और 15 रुपए डीजल में बढ़ने जा रहे हैं। जैसे ही पेट्रोल और डीजल में बढ़ेंगे और आपके जो बिजली का बिल है वो भी बढ़ जाएगा। ₹2.35 की समरी दी गई है कि इसमें इजाफा किया जाए। अगर बिजली के बिलों में और पेट्रोल में इजाफा होता है तो जाहिर बात है बिजली के बिलों में भी इजाफा होगा। और नाजरीन, इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।